लगातार बयानबाजी का सिलसिला जारी है। एक बार फिर सचिन पायलट ने अपने 11 महीने से जो मांग उनकी पूरी नहीं हो पाई है, उसकी नाराजगी जताते हुए बिना नाम लिए अशोक गहलोत पर निशाना साधा है। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि लोग सरकार तो बना लेते हैं, लेकिन कभी 20 पर और कभी 50 पर अटक जाते हैं। एक बहुत बड़ा इशू देश के सामने आया है, जहां पर एक विदेशी कंपनी के माध्यम से और फ्रांस की एक एजेंसी ने खबर दुनिया भर में प्रचारित करी है कि बहुत से लोगों का सॉफ्टवेयर मैलवेयर यूज कर इलीगल तरीके से खबरों को लिया गया है। ये एक बहुत बड़ा इशू है जो पार्लियामेंट में उठाया है कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन मैं समझता हूं कि इसमें मल्टीपल इश्यूज हैं। प्राइवेसी का इशू है, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का इशू है, क्योंकि अगर मंत्रियों के फोन भी अगर ट्रैप हुए हैं या उनका इलीगल उनको हैक किया गया है तो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का भी इसमें प्रावधान आता है। राष्ट्रीय सुरक्षा का एक एंगल आता है और हमें लगता है कि जिस हल्के तरीके से केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट में और जिस मंत्री ने इसका खंडन किया, उन्हीं का नाम बाद में आया कि इनका नाम भी उस लिस्ट में शामिल था। तो ये बहुत बड़ा इशू है। देश भर में लोग जानना चाहते हैं कि किसके माध्यम से, किस इंडिविजुअल या किस संस्था के माध्यम से इतने सारे लोगों का इलीगल फोन हैकिंग और मैलवेयर इम्प्लांट किया गया। नो क्लिक से, मतलब बिना बटन दबाए मैलवेयर प्लांट कर इलीगल तरीके से लोगों की इन्फॉर्मेशन बटोरी गई। और ये सिर्फ कुछ लोगों तक या कुछ पार्टी तक सीमित नहीं है। इसमें फ्रांस, साउथ अफ्रीका, इराक, नाना प्रकार के देश और पत्रकार और राजनेताओं के नाम आए हैं। और फ्रांस ने तो उसके एक बहुत गंभीर जांच के आदेश भी दिए हैं, फ्रांस की सरकार ने। ये जो कानून बने हैं ये पॉलिटिकल एजेंडा को पूरा करने के लिए बन रहे हैं और इसका विरोध पूरे देश में हो रहा है। अब ये भी कह रहे हैं कि जो 3 कृषि कानून हैं वो देश के हित में हैं। अगर सबके हितों में तो लोग सड़कों पे क्यों हैं? महामारी के समय लोग सड़कों में बैठे हैं, सर्दी में, गर्मी में। तो ये अपना निर्णय थोप देना, ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र में बहुत ज़्यादा चलता नहीं है। बहुमत के आधार पर मनमानी करना, अपनी जिद पर अड़े रहना, विपक्ष को नकार देना, विपक्ष की आवाज़ को दबा देना, ये इस सरकार की खूबी है। राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे तो 425 सांसद कांग्रेस पार्टी के थे। उस समय भी विपक्ष को मान सम्मान मिलता था, चर्चा होती थी, संवाद होता था। लेकिन इस बार माहौल ऐसा बन गया है कि बहुमत के आधार पर आप अपनी मनमानी करना चाह रहे हैं और कहीं ना कहीं आप देखिएगा लोगों के अंदर एक विद्रोह पैदा हुआ है। मिसमैनेजमेंट, अड़ियल रवैया, किसानों की अनदेखी, बेरोजगारी और फिर ये प्राइवेसी के ऊपर जो अटैक हुआ है इस पेगासस स्कैंडल के बाद, ये सब लोगों का मन भर चुका है। सब बदलाव चाहते हैं और बहुत जल्द आप देखिएगा आने वाले विधानसभा चुनाव में और आम चुनाव में भी बदलाव होगा।